फ्रेंड, मैं राहुल आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आया हूँ। मन का शांति कहाँ मिलेगा? आपके मन में हमेशा यही चलता है, हम सब काम कर लेते हैं फिर भी हमें अपने मन का शांति तो नहीं मिलता। इसके लिए हम क्या करें? अपने मन को कैसे शांत करें जिससे हम अपने लाइफ में बहुत आगे जा पाए? इसको हम कैसे यूज करें, वही मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी उस गरीब आदमी की है जो गांव में रहता था अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ। पर वो इतना गरीब था कि उसका जितना भी इनकम होता था उसका खाना पीना में ही चल जाता था और ठीक से वो पूर्ति भी नहीं कर पाता था। मतलब वो जितना कमाता था वो भी उसके परिवार में पूरा नहीं होता था, इसीलिए वो बहुत दुखी रहता था। वो हमेशा यही सोचता था, मैं हमेशा इतना काम करता हूँ फिर भी इसका फल मुझे नहीं मिलता और हम जितना भी कमाते हैं वो सारा मेरे परिवार के पीछे ही चला जाता है, तो मैं क्या करूँ? एक दिन तंग आकर रात को अंधकार में एक चिट्ठी रखकर वो घर से चला गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर देना, अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे खोजने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये लिखकर घर से चला जाता है। जब बहुत दूर चलने के बाद वो जंगल के भीतर पहुंच जाता है तो वहां पर वो देख रहा है नदी किनारे एक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और वो अपने ध्यान में लीन है। उसके आसपास में उसके बहुत से चेले चपाटी सब बैठे हुए हैं। ये सब देखकर उसके मन में ख्याल आया, मैंने तो संसारी जीवन कर लिया पर इसको मैं ठीक प्रकार से निभा नहीं सका, इसीलिए अब मैं संन्यास ले लूंगा और इस ऋषि के शरण में चला जाऊंगा। इसीलिए ऋषि के पास में जाकर वो यही कहता है, बाबा मेरी रक्षा करिए, मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपका भी एक सेवक बनना चाहता हूँ, एक बार मुझे कृपा करिए। तो वो ऋषि अपना आँख खोलता है और देखता है एक व्यक्ति उसके चरण में बैठा हुआ है। तो वो बोलता है तुम कहाँ से आए? उसके बारे में पूछता है पर ये कुछ ठीक प्रकार से उसे बताता नहीं है। वो ऋषि मुनि कहता है ठीक है, तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ और इन सभी के साथ में तुम भी शामिल हो जाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रात भी जाती है। सुबह में ऋषि मुनि सब सेवकों को लेकर जंगलों में चले जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद ऋषि मुनि उस व्यक्ति से कहते हैं जो रात को आया था, उसे कहते हैं पुत्र जाकर तुम मेरे लिए पानी ले आओ, मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगा है। तो वो व्यक्ति कहता है ठीक है। वो मटका लेकर बहुत दूर तक चला जाता है। जब कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी नजर आती है। वो अपने मन में सोचता है मैं इस नदी से ही पानी ले लूंगा और गुरु जी को जाकर दे दूंगा। जब वो उस नदी को देखता है उसका पानी तो घुटने तक ही था और उसमें से होकर बहुत से जंगली जानवर उस नदी को पार कर रहे थे, इसीलिए वो पानी पूरा ही गंदा था, पूरा मट्टी वाला पानी था। अब वो अपने मन में यही सोच रहा है मैं इस पानी को कैसे लेकर जाऊं? अगर ये पानी को ले जाऊंगा तो गुरुजी इसे पी नहीं पाएंगे क्योंकि ये पानी तो बिल्कुल गंदा है, ये तो पानी बिल्कुल मट्टी वाला है। फिर भी उसके दिमाग में यही चलता है अगर मैं लेकर नहीं गया तो गुरुजी को ऐसा लगेगा कि मैं तो विश्राम कर रहा था और मैं पानी लेने आया ही नहीं। इसीलिए वो बहुत डरे हुए से वही पानी को मटके में भर लेता है और लेकर गुरुजी के पास पहुंचता है। जब वो गुरुजी के पास जा रहा होता है तो उसके दिमाग में यही चल रही होती है कि हम ये ठीक कर रहे हैं या नहीं। फिर भी वो पानी लेकर गुरुजी के पास जाकर उनके शरण में रख देता है और कहने लगता है गुरुजी हमने तो आपके लिए पानी ले आया पर ये पानी ठीक नहीं है क्योंकि उस नदी को बहुत से जानवर पार कर रहे थे, इसीलिए वो पानी बहुत ही गंदा था। तो गुरुजी कहते हैं तुम तब पानी क्यों लाए? वो आदमी कहता है मैं अगर आपके लिए नहीं लाता तो आपको यही लगता है कि मैं वहां तक गया ही नहीं। गुरुजी ने कहा ऐसा तुम्हें क्यों लगा? अब तुम जो ले आए हो तो मैं इसे पी लूंगा और जो भी होगा देखा जाएगा। गुरुजी एक सेवक को कहते हैं तुम इसमें से पानी निकाल के मुझे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है। सेवक उस घड़े से पानी निकालता है और गुरुजी से कहता है इस घड़े का पानी तो बहुत ही स्वच्छ है और बहुत ही साफ है, कैसे ये कह रहा है कि पानी गंदा है? पानी को जब वो बर्तन में निकाल कर गुरुजी को देता है तो गुरुजी कहते हैं ये देखो ये पानी तो बिल्कुल ही साफ है। तो वो आदमी कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे सामने वो पानी बिल्कुल ही गंदा था, सब जानवर उसमें से नदी के इस पार से उस पार जा रहे थे क्योंकि पानी तो बहुत ही कम था, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल सा हो गया। उसके बाद गुरुजी पानी को पी लेते हैं और उस व्यक्ति को बुलाकर बोलते हैं तुम एक काम करो, इस पानी को किसी बर्तन में डाल दो और उसके बाद उस मटके में हाथ लगा के देखो। वो व्यक्ति भी वैसा ही करता है, उस पानी को किसी और बर्तन में डालकर जब वो उस बर्तन में हाथ लगाता है तो नीचे मिट्टी ही निकलता है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि पानी तो गंदा था तो मिट्टी कैसे नीचे चला गया? तो उस गुरुजी ने उसे कहा देखो बेटा तुमको जैसा लग रहा था असल में वैसा था नहीं, क्योंकि जो मिट्टी है वो पानी से कुछ देर तक ही मिलता है, उसके बाद वो अपने आप ही नीचे बैठ जाता है। जब तुमने पानी भरा तो वो पानी बिल्कुल ही गंदा था, पर जब तुम रास्ते से उसे लेकर आए इतने समय में उसे समय मिल गया और वो मिट्टी बिल्कुल ही नीचे चला गया और पानी बिल्कुल ही स्वच्छ हो गया। तो अब तुमको सोचना होगा कि तुमको क्या करना है। ये बात सुनकर वो आदमी का दिमाग बिल्कुल ही हिल गया और वो गुरुजी से कहने लगा मैंने संसारिक जीवन को इसलिए त्यागा था क्योंकि मैं उसमें लड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने संन्यास ले लिया, पर आपके एक छोटे से लेसन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा असली जगह तो वहाँ है, यहाँ पे नहीं। मैं अपने पूरे परिवार को वहाँ छोड़कर आया हूँ, इसीलिए आप मुझे आज्ञा दें। वहाँ से वो अपने परिवार के पास चला आता है और अपने परिवार को कहने लगता है मैंने बहुत बड़ा गलती किया, इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो। सो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जो बाहर में खोज रहे हैं वो मन का शांति आपके भीतर में ही है। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपको कोई काम करने का जरूरत नहीं है, बस आपको अपने दिमाग को शांत करने का जरूरत है। आपको अपने दिमाग को पानी के समान बनाने का जरूरत है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत से गंदगी भरी हुई है। बस आपको ये सोचना है कि आपको वो पानी के समान उसे धीरे धीरे करके गंदगी को नीचे बैठा देना है और अपने दिमाग को बिल्कुल शीतल बना देना है जैसे वो जल था।
उस मटके का जल थोड़ा सा समय पाके उसे इतना स्वच्छ कर लिया कि उसे कोई भी पी सकता है। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपका लाइफ का जो भी डिसीजन है वो आपको लेना है। बस आपको ये सोचना है कि आपके मन को कैसे शांत करें, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े डिसीजन को भी बहुत छोटे में ले लेते हो तो आपके लाइफ में बड़े से बड़ा डिसीजन भी आ जाए, आपके सामने वो छोटा ही रहेगा। ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।